नमस्कार। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। रोज़ की तरह आपके लिए कुछ विषय पर चर्चा लेकर आता हूं। आज भी एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगा और साथ ही ये भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सबको प्राप्त हो रही होगी। आज का विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे जो मेहमान आए हैं उनमें श्री मदन मोहन पंत जी, जो पंचांगकार भी हैं, और साथ में श्री महेश चंद पंत जी, जो पंचांग बनाते हैं, और साथ में गुरु जी हैं श्री आनंद वल्लभ जोशी जी, जो पंतगांव के रहने वाले हैं, रानीखेत से यहाँ पधारे हुए हैं। आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करते हुए गुरुजी से ही ये प्रश्न करूँगा कि आज के समाज में हम देखते हैं कि कोई भी हम धार्मिक क्रियाकलाप यदि करते हैं तो सबसे पहले पंचांग देखने की बात होती थी कि गुरुजी हाँ, आज हमें शादी करनी है, आज जनेऊ संस्कार करना है, आज हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि होनी होती है, तो सबसे पहले गुरुजी से कहा जाता था कि आप पंचांग देख के बताइए कि हमारे लिए यह दिन शुभ है या नहीं। लेकिन आज के समय में ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि लोग स्वयं ही डिसाइड कर लेते हैं कि गुरुजी आप फलाने दिन हमारे यहाँ आना और ये कार्य करना है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को कुछ ज्ञान अगर दे सकते हैं तो आप ज्ञान दीजिएगा। नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ दिन, शुभ वार की खोज करते हैं। तो हम लोगों को प्रतिपदा और अमावस्या तिथि को छोड़ करके जो भी तिथि हम लोगों के लिए शुभ रहे उस तिथि में हमें, उस मुहूर्त में हमें कार्य करना चाहिए। जैसा कि इसमें हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि पैठ और अपैठ की बात होती है कि इसको ये दिन पैठ है यानी शुभ है और अपैठ का मतलब अशुभ है, तो इसके लिए आप किस ग्रह को देख करके बताते हैं कि यह शुभ है या अशुभ है? यदि विवाह, लग्न आदि पर हम चर्चा करें तो उसमें सूर्य बल और चंद्र बल को देख करके हम लोग दिन वार निर्धारित करते हैं। यदि व्रतबंध आदि अन्य कोई मुहूर्त हमें देखना हो तो उसके लिए गुरु बल को देख करके शुभ अशुभ का विचार करके हम तिथिवार, मुहूर्त, दिन आदि सभी लोगों को इस प्रकार से बताते हैं। जैसा कि हम मानते हैं कि विशेष रूप से चंद्रमा को भी इसमें देखा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो यदि हमारा मन प्रसन्न रहेगा वो तभी रहेगा जब चंद्रमा हमारे लिए शुभ होगा जी, और यदि चंद्रमा अशुभ है तो वह मन हमारा उस दिन प्रसन्न नहीं रहेगा। तो कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो उस दिन चंद्रमा का शुभ होना बहुत ज़रूरी, मेरे हिसाब से ज़रूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप सही कह रहे हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मी पतेतेंग युगम स्मरामि। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि आदि न देख कर करके हमें जिस मुहूर्त में पैठ अर्थात हमारी राशि में शुभ हो उसी मुहूर्त में कार्य करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।
और हमारे बीच में महेश चंद जो पंचांग के गणनाकार हैं। तो महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो नक्षत्र लोक नाम से जो पंचांग निकाला है, नक्षत्र तिथि पंचांग, तो आपके मन में यह विचार कब से आया है या कैसे आया, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? पंचांग गणना जो कार्य है, अगर हम मूलतः बात करें ज्योतिष के प्रथम श्रेणी की, जहाँ कल्पना की जाती है कि ज्योतिष वास्तव में क्या है, और जब कभी भी मन में एक सवाल उठता था कि आज उसकी जन्म कुंडली बनी है या कोई व्यक्ति जन्म कुंडली पर विचार करता था, तो उस समय मन में आता था कि इस विषय का जो प्रारंभ है वह कहाँ से हुआ है। तब मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि सभी ब्राह्मण वर्ग जितने भी हमारे आसपास हमें दिखलाई देते थे, वे एक पंचांग का प्रयोग करते थे, और उस पंचांग को देखकर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर पंचांग है क्या। और जीवन के प्रमुख तया जहाँ पर हम शुभ अशुभ की बात करते हैं, हर प्रकार से पंचांग से ये अपेक्षा रखी जाती है कि उसी को देखकर हम शुभ अशुभ का निर्णय लेते हैं। और अपने पिताजी को जब इस कार्य को करते हुए देखा और पंचांग से लगातार एक लगाव उनका हमेशा रहता था और हमेशा वे अपने साथ पंचांग को रखते थे, तो उस समय से भी मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी कि पंचांग क्या है और हम भी पंचांग बनाएं। और स्वयं पिताजी को भी पंचांग की गणना करते हुए देखा और उन्हीं से ही पंचांग गणना की जो आरंभिक शिक्षा है प्राप्त की। बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक पंचांग की बात हो रही है, तो पंचांग के 5 अंग माने जाते हैं, तो वो 5 अंग हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन से हैं। पंचांग के 5 अंगों की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम तिथि को देखते हैं, फिर वार है, शुभ वार जहाँ पर कहे गए हैं। वारों में भी हम जब बात करते हैं तो शुभ संज्ञक और क्रूर संज्ञक दोनों वार, जहाँ पर शनिवार मंगलवार को क्रूर संज्ञक कहा गया है, जो अति क्रूर संज्ञक हैं, और साथ में रविवार भी, और अन्य वार जो हैं वे सौम्य संज्ञक कहलाते हैं, यानी कि शुभ वार हैं। और उसी प्रकार तिथियां हमारी, फिर योग और नक्षत्र तथा करण, ये जो हैं पंचांग के 5 अंग हैं। इन्हीं से हम शुभ और अशुभ समय का निर्धारण करते हैं, जिनमें ग्रह बल भी देखा जाता है। हमारे बीच में महेश चंद जी के अलावा श्री मदन मोहन पंत जी भी उपस्थित हैं, जो इस पंचांग को बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और आर्थिक रूप से भी इस पंचांग को बनाने में वो अपना सहयोग करते हैं, साथ ही मार्केटिंग भी करते हैं। मैं उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि उनके मन में ये विचार कब से आया और उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपका प्रश्न था, वर्ष 2010 में और उसके बाद भी हमें कई बार ये देखने को मिलता था कि अनेक पंचांगों में जो हमारे तिथि वार और त्यौहार होते हैं, इनमें बड़ा अंतर आता था। और कई बार त्यौहार एक क्षेत्र में पहले दिन और दूसरे क्षेत्र में दूसरे दिन होता था। तो हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री तायादत्त पंत जी पहले से ही पंचांग का कार्य करते थे और उन्होंने भी हमें हमारे बाल्यकाल में उन्होंने एक कोशिश रखी कि हम लोग भी पंचांग और ज्योतिष की जानकारी रखें, लेकिन पढ़ाई के दौरान ये चीज़ें नहीं हो पाई थी। जब तदंतर हम लोग नौकरी में आए और हमने ये देखा, जब पंचांगकारों से हमने इस विषय में बातचीत की, तो वो लोग अपना मतांतर और अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हुए
एक मत नहीं हो रहे थे, जिस कारण से जनता जनार्दन में धर्म के प्रति आस्था कम हो रही थी, धर्म के प्रति विश्वास कम हो रहा था, और एक जैसे कन्फ्यूजन शब्द कहते हैं, वो एक कन्फ्यूजन जनता जनार्दन के बीच हो रहा था। तो उसके निवारण के लिए हमने विभिन्न पंचांगकारों से, जो भारत में और हमारे क्षेत्र में जो प्रमुख पंचांगकार है, उन सब लोगों से हमारी बातचीत होती रहती थी, लेकिन वो लोग हमारी बात को नहीं मानते थे। उसके बाद चूँकि हम भाई लोग इस विद्या को जानते ही थे और हमारा एक पैतृक कार्य भी ज्योतिष और कर्मकांड रहा है, तो हमें और हमारे गुरुजी ने उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप जब तक स्वयं यह कार्य न करें तब तक आप जनता जनार्दन को कोई एक सटीक समाधान नहीं दे सकते। फिर वर्ष 2010 में ये विचार आया और इसकी पूरी गणना भी हो चुकी थी। तो पूज्य पिताजी के देहांत के कारण हम उस वर्ष इस कार्य को नहीं कर पाए। तदंतर पुनः प्रयास किया तो पूज्य हमारी ताई जी का देहांत हो गया था, उस कारण भी ये कार्य नहीं हो पाया। उसके बाद फिर माता जी का देहांत होने की वजह से भी ये कार्य नहीं हो पाया। अब इस वर्ष हमारा 5वां संस्करण पंचांग का, नक्षत्र लोक तिथि पंचांग का, पूरे उत्तराखंड के लिए और पूरे देश के लिए उपलब्ध हो चुका है, मार्केट में आ चुका है। और इस बार बहुत अच्छी बात उसमें यह है कि उसका प्रिंट बहुत अच्छा है। और जहाँ तक पंचांग की बात है, तो पंचांग सुबह शुभ काल गणना का एक रेडी रेकनर, अगर इंग्लिश में कहें तो वो एक रेडी रेकनर है। उसमें सुबह शुभ काल गणना पहले से की हुई होती हैं और हमारे पंचांग में सब गणनाएं बहुत सटीक हैं, सूक्ष्म हैं और वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर की गई हैं। अगर इस पंचांग की गणना को आप भारत सरकार के राष्ट्रीय पंचांग या आर्यभट्ट संस्थान जो हमारा नैनीताल में है, अगर उससे भी वेरीफाई कराएंगे तो हमारा जो पंचांग है वह शुद्ध और सूक्ष्म गणना वहाँ से भी मिलाई जा सकती है। जैसा कि अभी आपने ये बात रखी कि सभी पंचांगकार जो हैं एक मत नहीं हैं, या सभी पंचांगों में एक जैसा बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं अंतर रहता है। तो क्या हमारे देश के जो भी पंचांगकार हैं, क्या कभी वो इस बात पर उन्होंने कभी आपस में चर्चा की कि हम सब लोग एक तरह का पंचांग बनाएं जो पूरे देश में हमारा एक साथ चले? हाँ, इस विषय में सन 1912 में तत्कालीन जो हमारे देश के बड़े विद्वान थे और पंचांगकार थे, उनका एक सम्मेलन हुआ था। वह काशी में भी हुआ और उज्जैन में भी हुआ। वहाँ पर पंचांग की एकरूपता का निर्णय हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश जो वो निर्णय हुआ था, वो निर्णय पंचांगकारों द्वारा उस समय भी और उसके बाद भी क्रियान्वित नहीं हो पाया। तो इसका कारण क्या है? क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाता है? क्यों सब एक नहीं हो पाते? उसका कारण ये है कि जो हमारा भारत है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर आप प्राचीन भारत की ही चीज़ देखें, क्योंकि ज्योतिष आज का नहीं है, ये आदिकाल से ही चला है। तो तब हमारा भारत जो है विश्व में जो आज के देश हैं उसमें अधिकतर देशों में हमारा भारतीय राज्य था। जिस कारण से अगर आप देखें, अफगानिस्तान की तरफ देखें और पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें और उसके पूर्वोत्तर भारत से बाहर जो देश हैं
वहाँ पर और हमारे देश के अंदर अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त ही देखें तो बहुत ज़्यादा घंटों का अंतर आता है। तो उस समय जो तत्कालीन हमारा भारत था, उस समय ऐसी स्थितियाँ थी कि आधे भारत में उजाला होता था और आधे भारत में कहीं अंधेरा भी रहता था। तो ज्योतिषी, क्योंकि ज्योतिष की लगभग चीज़ें सूर्योदय से सूर्यास्त और चंद्रोदय और चंद्रास्त से ही होती हैं, तो पूरे विश्व में अलग अलग स्थितियां रहती थी, जिस कारण से ज्योतिषी गणना में भी और तिथिवारों में भी अंतर आता था। और अगर आज की बात करें तो आज भी हमारे पूर्वोत्तर भारत में भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ करीब करीब 2 घंटा का समय का अंतर आ जाता है, जिस कारण से तिथिवार में गणना में अंतर आता है और जो वास्तविक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी तिथि या किसी पर्व के लिए 2 भिन्न भिन्न मतों में भिन्न भिन्न चीज़ें आ जाती हैं। कुछ पंचांगार एक मत को लेते हैं और कुछ पंचांगार दूसरे मत को लेते हैं, तो इस कारण भी तिथिवारों में अंतर आ जाता है। लेकिन हमारे जो उत्तरांचल है, यहाँ पर मत, जो हमारे ज्योतिषी मत हैं, वो लगभग समान है। लेकिन कई बार विद्वान जो है हमारे क्षेत्र के जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारे यहाँ की जो मान्य परंपराएं हैं, उनको छोड़कर हिमाचल की, आसाम की, दक्षिण भारत की, मध्य भारत की, सौराष्ट्र की, गुजरात की, इन परंपराओं का भी कहीं कहीं पालन करते हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि कई बार हमारे यहाँ के जो विद्वान, जो पंचांगकार हैं या जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनकी शिक्षा इन क्षेत्रों में रही होती है, तो वहाँ शिक्षा होने के कारण उस क्षेत्र का प्रभाव भी उनके ऊपर रहता है, जिस कारण से हमारे यहाँ पर उन क्षेत्रों का मत भी कई बार जो इंट्रोड्यूस हो जाता है, इस कारण भी अंतर। ये तो आपने बहुत बारीक तरीके से समझा दिया, लेकिन मैं इतने बारीक तरीके से समझने की कोशिश में नहीं हूँ। मैं सीधे सीधे आपसे ये जानना चाहता हूँ और आप दोनों से भी ये जानना चाहता हूँ कि हमारे उत्तरांचल में काशीपुर को ही ले लो आप, काशीपुर में ही कुछ लोग जो हैं किसी त्यौहार को आज मनाते हैं तो कुछ दूसरे दिन मनाते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या काशीपुर क्षेत्र में तो उजाला एक ही टाइम पर होता होगा? वो ठीक है, कई बार जैसे जन्माष्टमी का एक पर्व होता है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, उसके बाद उनके पिताजी वसुदेव जी उनको नंदगांव ले गए। अब कृष्ण जी का जन्म तो मथुरा में रात्रि में हुआ, लेकिन नंदगांव में उनका जन्म का अगले दिन सुबह पता चलता है। इस कारण से कुछ जगह जन्माष्टमी के दिन, जैसे मथुरा में जन्माष्टमी के दिन जन्मोत्सव होता है, लेकिन नंदगांव में अगले दिन होता है। इसी प्रकार से ऐसी मान्यताओं होने की वजह से भी इन पर्वों में अंतर आ जाता है। लोगों की जो पर्व मनाने का दिन हो जाता है, उसमें भी अंतर आता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन जैसा कि कहा है कि भगवान कृष्ण का जन्म तो रात्रि 12 बजे हुआ, तो मथुरा वालों को कैसे पता चला कि रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ? देखिए, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, वो अष्टमी के बाद 1 वर्ष बाद, उस अष्टमी को जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धराधाम में अवतरित हुए, उस दिन तो केवल माता देवकी और वसुदेव जी को ही पता था। लेकिन हम तदंतर ये जन्माष्टमी को मना रहे हैं, उस दिन को हम बाद में मना रहे हैं। तो ये अगले वर्ष का जन्म, जिस वर्ष भगवान जी का जन्म हुआ, उसके अगले वर्ष से ये परंपराएं आई। लेकिन इसमें जैसे ही वसुदेव ने उनको नंदगांव भेजा, तो नंदगांव वालों को तो पता चल गया कि उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो उन्होंने तो तुरंत उसी दिन मनाया जन्मोत्सव। अब लेकिन मथुरा वालों को तब पता नहीं था, तो मथुरा वालों को ये चीज़ें बाद में इतिहासकारों ने बताया, या वो जब जन्माष्टमी जिस तिथि को, अष्टमी की तिथि को भगवान का जन्म हुआ, उसके बाद 1 वर्ष बाद जो फिर अष्टमी आई,
उस दिन मथुरा में मनाया गया। और नंद बाबा के यहाँ नवमी की सुबह लल्ला के जन्म का पता चला। तो ये दोनों जगह अष्टमी और नवमी में एक दिन जन्म मनाया जाता है, दूसरे दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन व्रत तो एक ही दिन होना चाहिए, तो लोग व्रत भी अलग अलग दिन रखते हैं। लोग जो व्रत अलग अलग रखते हैं वो पंचांगों की वजह से, या कई बार क्या होता है कि शुद्ध पंचांग नहीं होते हैं, कैलेंडर होते हैं। अब कैलेंडर भी कई बार क्या होता है कि मध्य भारत, मध्य प्रदेश से गणना पर बनाया गया है, और उस कैलेंडर में मध्य प्रदेश के अपने क्षेत्र के परंपराओं की छाप होती है, और वो कैलेंडर चल के हमारे यहाँ काशीपुर आ गया। तो जनता जनार्दन को ज्योतिषीय गणना का, उस क्षेत्र की परंपराओं का मालूम नहीं होता है, इसलिए कई बार जो है इसमें अंतर आ जाता है। और जो अगर शुद्ध स्पष्ट व्रत पर्वों को देखना है तो नक्षत्र लोक तिथि पंचांग में ये व्रत पर्व अलग से एक पृष्ठ पर दर्शाए गए हैं, वहाँ देख के, और सर्वसम्मत हमारे क्षेत्र के हिसाब से वो सर्वसम्मत हैं। अगर नक्षत्र लोक तिथि पंचांग में लोग नक्षत्र लोक तिथि पंचांग को देख के व्रत पर्वों का निर्णय करते हैं तो उसमें एक रूपता अपने आप आ जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर हमें काशीपुर में हम रहते हैं या रामनगर में रहते हैं तो इस क्षेत्र के जो भी तिथि पर्व त्यौहार आते हैं उनको हमें अपने गुरुजी से पूछ के ही करना चाहिए, पहली बात। और हमारे क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उन सबको या तो उस क्षेत्र का ही पंचांग यूज़ करना चाहिए जो उस क्षेत्र में प्रचलित है, उसी का अगर वो उपयोग करेंगे तो उनको एक ही तिथि प्राप्त होगी। अन्यथा अगर वो दूसरी जगहों के, या गुजरात या हिमाचल या मध्य प्रदेश जो आपने कहा, अगर वहाँ के पंचांग को लाते हैं तो फिर वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से और हमारे यहाँ के सूर्योदय के हिसाब से अंतर आ सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कई जो विद्वान हैं वो एक साथ एक पंचांग के अलावा 2-3 पंचांग भी अपने पास रखते हैं, लेकिन जो हमारे उत्तरांचल के पंचांग हैं उन्हें तिथि और पर्वों का निर्णय हमारे उत्तरांचल के पंचांगों के हिसाब से ही करना चाहिए। कारण यह है कि जो तिथि गणना होती है या नक्षत्र गणना होती है, ये स्थानीय अक्षांश देशांतर, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र गणना, ये सब स्थानीय यानी कि जो हमारे यहाँ के क्षेत्र का अक्षांश देशांतर है उससे की